Hello everyone. In today's class, we are going to start with MySQL insert command. Let's begin with the class. So first of all, in our previous lectures, we have seen how to create a database and how to create a table in it. Now, let's open MySQL. So in the search, in the start menu, you will simply click on MySQL command line client. And here you have to give the password, whatever password you have set while installation. For me, the password was admin. Okay, so this is the screen. So first of all, we need to create, हमें एक simple example लेना होगा. So I'll take a student example. Okay, so for that I'll write create database CS. Okay, it is already exist, so I'll write CS1. Okay, so now we have created CS1 database. Then we have to write use CS1. जैसा नाम आपने क्रिएट करते समय दिया है वैसा ही नाम आपको उस फ्यूचर में भी यूज करना होगा. सो आई राइट यूज CS1. अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल student. Okay, and suppose I'm saying SID as end primary key, then we'll say last name varchar 20. ये क्या है, एल नेम क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि अगर आप पूरा नाम लिखोगे तो आपको हर बार वही से ही बार बार लिखना होगा. एंड मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए अच्छा है कि आप इनिशियल्स ऐसे लिखें सो दैट आपको भी पता चले कि हाँ ये जो आप लिख रहे हो ये क्या लिख रहे हो. एल नेम मीन्स लास्ट नेम. ओके, नो नीड टू राइट फुल लास्ट नेम, आप उसको शॉर्ट वे में भी लिख सकते हो. देन फर्स्ट नेम varchar 20. Then after that, next is address, which will be again varchar 20. Then city, which is again varchar 20. Okay, so अब इसे हम enter press करेंगे and now we have created table. To see, we have to write show tables. Using show tables command, we can see the table which we have created in the database which we have created. हमने पहले एक database create किया जिसका नाम है CS1. उसके अंदर हमने एक table create की जिसका नाम है student. अब इस database को आप इस table को describe कर सकते हैं using describe your टेबल नेम, डिस्क्राइब स्टूडेंट. तो अब ये उसमें फील्ड्स है जो हमने क्रिएट करते समय सेट किया है. ओके, सो अब हमें इंसर्ट करना है. सो इंसर्ट करने के लिए दो मेथड होते हैं. या तो आप इंसर्ट डायरेक्टली वन लाइन में कर सकते हैं या तो फिर आपको दो लाइन में लिखना है तो आपकी मेथड्स यूज कर सकते हैं. सो फर्स्ट मेथड ऐसा है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एंड सारा जितने भी आपने कॉल नंबर वहां पे यूज किया है वो आपको लिखना पड़ेगा. एंड देन वैल्यूज एंड देन वैल्यू लिखते हैं. ओके, पहले ये देखते हैं ये हम कैसे करते हैं. सो आई हैव टू राइट इंसर्ट स्टूडेंट, then SID, comma, we have L name, we have F name, then address. जैसा नाम आपने वहां पे क्रिएट करते समय लिखा है आपको वैसा ही लिखना होगा. सिटी, वैल्यूज. अब यहाँ पर आप वैल्यूज लिखोगे. ओके, सो वैल्यूज लिखने के लिए अब यहाँ पर आपको वैल्यूज लिखने के लिए आप SID, suppose I am writing 101. Then I'm saying L name, I can give anything. Then I'm saying first name and then address
देन उसके बाद हम कहेंगे सिटी, सो आई विल गिव सम डेटा, ओके, देन सेमीकोलन, ये आपका वन वैल्यू हो गया, ओके। सो ये अननेसेसरी एंटर आ गया, ये नेसेसरी नहीं था, ओके। यू कैन डायरेक्टली राइट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, SID, योर फील्ड नेम, L नेम, F नेम, एड्रेस, सिटी, वैल्यूज, ये कीवर्ड है, ओके। एंड देन अब ये वैल्यूज पहले तो आपने कॉलम के नाम जैसे अपने डेटाबेस में मेंशन किया है, टेबल क्रिएट करते समय मेंशन किया है, ये सब आपको लिखना है। एंड देन वैल्यूज देने के बाद ब्रैकेट ओपन करके आपको पूरी वैल्यूज लिखनी है, ओके। ये ऐसे आपको वैल्यूज लिखना है, वेरकेर को आप सिंगल कोड में लिखेंगे और नंबर है, इंट है, सो आप वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ओके। अब सेकेंड मेथड जो है वो इससे इजी है, यू हैव टू सिंपली राइट इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम वैल्यूज। एंड अब यहाँ पर मैं ये सबसे इजी मेथड यही है, क्योंकि इसमें आपको कॉलम नेम वगैरह स्पेसिफाई नहीं करना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। सो आई राइट 102, देन आई एम सेइंग सरनेम, देन द फर्स्ट नेम, देन आफ्टर दैट द एड्रेस, देन आफ्ter that the city name, okay, and ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, ये हमारा वन रो इफेक्ट हो गया, ओके। सो 2 रो हमने इंसर्ट किया है, पहला जो हमने ये वाले मेथड से किया है जिसमें कि हम पहले सारा हमारा जो कॉलम है वो हम नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, एंड देन वैल्यूज लिख के, कीवर्ड लिख के हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वेरा सेकेंड मेथड है जहां पर आप डायरेक्टली सारा वैल्यूज एक साथ में लिख देते हैं, एंड सबसे इजी मेथड यही है, यही एक ऐसा मेथड है जिसमें एरर कम होता है एंड फटाफट वैल्यू इंसर्ट होगी, क्योंकि आपको एग्जाम में केवल वैल्यू इंसर्ट करने के लिए नहीं क्वेश्चन मिलेगा, यस, उसमें आपको कुछ ना कुछ अलग अलग टास्क होंगे, क्वेश्चंस होंगे, सब क्वेश्चंस होंगे। सो बेटर है कि आप इजी मेथड फॉलो करें सो दैट आप फटाफट प्रैक्टिकल अपना एग्जीक्यूट कर पाए, ओके। सो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड थ्रू विच यू कैन इंसर्ट द वैल्यू। अब जैसे कि अगर सपोज मुझे नेक्स्ट और वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं सिंपली अप की प्रेस करूंगी और यहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज कर दूंगी, मुझे पूरा वापस टाइप नहीं करना होगा। सपोज मैंने 103 लिखा, कुछ भी मैं रैंडमली वैल्यू दे रही हूँ, ओके, एंड मैं एंटर प्रेस कर दूंगी। सो डायरेक्टली वो वैल्यू इंसर्ट हो गई। और इसको चेक करने के लिए वी हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट एंड देन सेमीकोलन, तो ये हमारा जो भी हमने वैल्यू इंसर्ट किया है वो आपको मिल गया, ओके। तो सबसे इजी मेथड यही है कि आप सिंपली एक ही लाइन में वैल्यू इंसर्ट कर दीजिए यूजिंग वैल्यू कीवर्ड, ओके। नो नीड टू मेंशन द कॉलम नेम्स एंड ऑल, अदरवाइज उससे क्या होगा कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी, एरर ज्यादा आएंगे। अगर आपने एक भी जो फील्ड के नेम है अगर जरा सा भी मिस्टेक किया सो एरर आएगा। सो बेटर, सबसे बेस्ट मेथड यही मेथड है, ओके। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सपोज आई एम क्रिएटिंग अ टेबल एम्प्लॉय, I'm using same database. I'll write create table emp id int primary key f name, मैं यहाँ पे FNM यूज कर रही हूँ। It's your choice whether you want to write the full की और फुल टेबल का नाम एट्रीब्यूट लिखना है तो आपको वहां पे याद रखना होगा कि आप स्पेस नहीं दे सकते, यू हैव टू राइट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और एफ नेम इज फाइन इफ यू रिमेम्बर, ओके। LNM वेरकेर, ऐसे छोटे एट्रीब्यूट लिखने से एरर कम होता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होती है शुरू में अगर आप बिगनर हैं, ओके। वेरकेर ईमेल दिया, देन उसके बाद आई एम गिविंग सैलरी एज 10,2। नाउ 10 है, ये 10 मतलब हम 10 डिजिट्स अलाउ कर रहे हैं एंड 2 मीन्स स्केल है, आफ्टर 2 डिजिट द डेसिमल पॉइंट विल बी देयर, ओके।
देन DOJ दैट इज डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये हमने सारा फील्ड वैल्यू दे दिया। टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय, फील्ड्स है एम्प्लॉय आईडी जो कि है इंट प्राइमरी की, F name which is varchar20, L name which is varchar20 and email varchar20, salary 10,2। सैलरी में हमने डेसिमल लिखना भूल गए, सैलरी इज डेसिमल 10,2। okay, then DOJ which is date. So we'll press enter. Now we have successfully created table. We can write describe EMP. Okay, so these are the fields which we have created. अब value insert करनी होगी तो सबसे best method insert into EMP values कैसे लिखेंगे हम, employee ID suppose 111 दिया मैंने, F name suppose मैं अभी यहाँ पे randomly मैंने लिखा है XYZ, then name लिखा है ABC, then email है abc@gmail.com। दिस इज varchar ओनली, सो आप कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। सैलरी दिया सपोज मैंने 10,000, कॉमा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में आपको ध्यान देना होगा, डेट को सिंगल कोट में देते हैं एंड इसमें आप स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ईयर पहले देना है, देन मंथ देना है एंड देन हमारा डे देना है। ओके, सो ये वैल्यू इंसर्ट होगी। लाइकवाइज आप चेंजेस करना है सिंपली अप की प्रेस करिए, यहाँ पर आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन गिव द नेक्स्ट वैल्यू। कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, एंड व्यू करने के लिए यू हैव टू राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। यू कैन सी वी हैव इंसर्टेड 2 रिकॉर्ड्स दैट इज XYZ ABC जो हमने डाला था और एक कविता नाम जो इंसर्ट किया है वो। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन इंसर्ट इन अवर डेटाबेस। डेट फंक्शन के लिए आपको ईयर, मंथ एंड देन डे, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या एट्रीब्यूट ऐड करने के लिए कहा गया है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे through which you can insert the data. Hope so the video was okay, and please like the video and share with your friends. Thanks for watching.